Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel The Experts Academy Official. आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट करेक्ट स्पेलिंग्स, द रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स जो हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अच्छे तरीके से अपने स्पेलिंग्स को वो लिख सकते हैं ताकि हम इम्तहान में अपने स्कोर को अच्छे से अच्छा कर सकें। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आओ मेरे नाल। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है 10 रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स। हम देखते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपने स्पेलिंग्स को अच्छा और मजबूत कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन रूल्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपका स्कोर इम्तहान में बहुत अच्छा हो जाए। तो अब देखते हैं रूल्स को। जनरली हमने देखा है कि वर्ड्स जो हैं या नाउन्स, उनके आगे एंड पे अगर हम एस लगा दें, जैसे गर्ल से गर्ल्स है, टेबल टेबल्स हो गया, फ्लावर से फ्लावर्स हमने बना लिया। तो एक रूल जो है वो ये है कि ऐसे वर्ड्स, उनके ऐसे नाउन्स, उनके अगर एंड पे हम एस का इजाफा कर दें तो वो प्लूरल बन जाते हैं। इसी तरह से कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जो एंड होते हैं, जिनके आखिरी लेटर्स जो हैं वो एस, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस या ओ होता है। तो उनमें अगर हम ई एस एंड पे इजाफा कर दें तो वो प्लूरल जो है वो बन जाएंगे। जैसे बॉक्स से बॉक्सेस है, बुश से बुशेस है, आर्च से आर्चिस है। इस तरह से एस से एसिस जो है वो बन गया। तो ये वर्ड जो है वो ऐसे हैं जो इन लेटर्स पे एंड हो रहे हैं और उनके आखिर में हमने ई एस का इजाफा कर दिया और वो प्लूरल बन गया। उनके स्पेलिंग्स जो हैं वो ठीक ज़्यादा बेहतर जो है वो अंदाज में हमारे सामने आए। इसी तरह से कुछ नाउन्स जो हैं वो ऐसे होंगे जो एंड हो रहे होंगे वाई पे और उनके उनसे वाई से पहले जो है वो कोई भी वाउल जो है लेटर नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं सिटी है तो वाई से पहले कोई वाउल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम आई ई एस का इजाफा कर देंगे। वाई को रिमूव करेंगे और उसके आगे आई एस लगा देंगे। जैसे सिटी से सिटीज़ बन गया, कॉलोनी से कॉलोनीज़ बन गया और कंपनी से कंपनीज। वाई को रिमूव किया और आई ई एस लगा दिया। इनमें देखें कि कहीं भी वाई से पहले जो है, मैं ये बार बार ये बता रहा हूँ कि वाई से पहले जो है कोई वाउल साउंड या वाउल लेटर नहीं है। वाउल लेटर्स क्या होते हैं? आई ए ई ओ यू, ये 5 वो लेटर्स हैं जो वाउल लेटर्स हैं। इसी तरह से अगर कोई नाउन जो है वो एंड हो रहा है वाई पर और उससे पहले वाई से पहले जो है कोई वाउल लेटर जो है मौजूद है तो उसमें हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। जैसे कीज़, अगर हम देखें की है, इससे पहले ये ई जो है ये वाउल है तो इसमें एस का इजाफा कर दिया। इस तरह से डेज है तो डे से डेज हो गया, टॉय ओ टॉयज हो गया। इस तरह से गाय से गाइज बना दिया हमने। तो ये वो रूल है कि अगर वाई है और उससे पहले जो है वो वाउल भी है तो उसमें हम एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से अगर कोई नाउन एफ पे एंड कर रहा है तो उसके हम ये करेंगे कि एफ की जगह पे हम वी करेंगे और उसके साथ ई एस का इजाफा कर देंगे, यानी टोटल वी ई एस का इजाफा हो जाएगा। जैसे लीफ है तो लीव्स बन जाएगा। इसी तरह से जो है लोफ है, एल ओ ई एफ लोफ है। इसी तरह से जो है वुल्फ है और इस तरह से कॉफ है। ये सारे लेटर्स, ये सारे नाउन ऐसे हैं जो एफ पे एंड हो रहे हैं। और तो हम क्या करेंगे, एफ को रिमूव करेंगे और उसके जगह वी और ई एस का इजाफा कर दिया। लीफ से लीव्स बन गया, लोफ से लोव्स बन गया, वुल्फ से वुल्फ्स और काफ से काव्स बन गया। अब हम आगे कुछ और रूल्स देखते हैं ताकि हम मजबूती से इस बात को समझ लें कि किस तरह से स्पेलिंग्स जो हैं उनको सही अंदाज में लिखा जा सकता है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो एफ पे एंड होंगे तो हम क्या करेंगे, एफ को रिमूव करेंगे, उसकी जगह वी लिखेंगे उसकी जगह पर और वी के साथ हम ई एस का इजाफा कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये रूल लिखा भी हुआ है कि अगर एफ है तो वी और ई एस। जैसे लीव्स है तो लीव से हमने लीव्स कर दिया, लोफ से लोव्स कर दिया, वुल्फ से वुल्फ्स कर दिया और काफ से काव्स कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और रूल्स हैं। जैसे
अगर कोई नाउन या वर्ड जो हैं वो एंड हो रहे हैं ओ पे, तो उसके साथ एस और ई एस का इजाफा किया जा सकता है। हम एस पे लगा सकते हैं और ई एस पे लगा सकते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे पियानो है, बैंजो है, तो उनके साथ हम एस का इजाफा कर देते हैं और बाकी के साथ ई एस का इजाफा कर सकते हैं। जैसे पोटैटो लिखा हुआ है तो हम इसको पोटैटो, ये ओ पे एंड हो रहा है तो हम इसके साथ हमने ई एस का इजाफा किया तो ये पोटैटोज बन गया। इस तरह से हीरो है तो हीरोज़ हो गया, ई एस का इजाफा कर दिया हमने। इस तरह से पियानो, तो यहाँ ओ है तो एस का इजाफा जो है वो किया है। तो इसके लिए आप एक बार ज़हन में रखें कि अगर नाउन जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स पे जो है वो एंड हो रहे हैं तो कॉन्सोनेंट के एंडिंग वाले वर्ड्स पे हम एस या ई एस का इजाफा जो है वो करते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट्स क्या होता है कि जिसमें हम अपने फ्लो ऑफ एयर को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। समटाइम पार्शल होता है और समटाइम ये कंप्लीट होता है। जैसे हमने कहा पोटैटो, अब यहाँ हमने अपने एयर ऑफ फ्लो को जो है वो ब्लॉक किया है तो उसको हम कहते हैं कि ऐसे जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफ़ाइन करें तो उसमें हमें ये बात समझ में आती है कि ए आई ओ यू ये वाउल्स हैं और रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो हैं दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो इस तरह से आपको ये समझ आ जाएगी कि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और वाउल्स जो हैं वो क्या हैं। इससे आगे हम चलते हैं हैविंग नो सिंगुलर। बाज़ नाउन्स ऐसे हैं कि जिनके सिंगुलर्स नहीं होते, वो ऐसे प्लूरल्स ही जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे शॉर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, टॉन्ग्स हैं और गैलोस हैं, इनका सिंगुलर जो है वो नहीं होगा। इसी तरह से सम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल के कुछ जो हैं उनके सेम होते हैं, सेम उनकी फॉर्म होती है कि जैसे उनका कुछ सिंगुलर या प्लूरल जो है वो अलग अलग से नहीं होता। जैसे शीप है तो वो शीप्स नहीं, अगर हम कहेंगे शीप्स तो वो गलत होगा। इस तरह से डियर्स जो है अगर हम करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। या हम हेयर, इसको स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, HAIR। हेयर है तो हेयर्स नहीं होता, बाल जिसे हम कहते हैं, तो वो हेयर ही रहता है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों फॉर्म में एक जैसा ही रहेगा। इस तरह से चेंजिंग अ वाउल, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई वाउल उसमें आ गया तो उसको हम जो है थोड़ा सा तब्दील करके उसको भी हम जो है प्लूरल बना सकते हैं। जैसे फुट है, ये वाउल है उसे हमने फीट कर दिया। मैन है तो हमने मैन कर दिया। और बाद समय हम ऐसा करते हैं कि उसमें EN का भी इजाफा करते हैं। जैसे चाइल्ड है तो उसमें चिल्ड्रन, CHILDREN, तो उसमें EN का जो है वो इजाफा किया जाता है। इस तरह से एडिंग S टू कंपाउंड वर्ड्स, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसमें अगर हम पहले वर्ड में एस का इजाफा कर दें तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे सन है, सन इन लॉ, तो उसमें हमने कर दिया सन्स इन लॉ। इस तरह से पासर बाय, तो इसमें पासर्स बाय एस का इजाफा किया। पासर है तो उसमें पासर्स बाय, ये कंपाउंड जो है वो वर्ड्स हैं, नाउन है। तो इस पर हम क्या करते हैं कि पहले जो उसका पहला लफ्ज़ है उसके आगाज़ में हम एस लिख देते हैं। तो इस तरह से ये प्लूरल जो है बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने इन रूल्स को जो है वो समझ लिया कि किस तरह से इन रूल्स की मदद से हम अपने स्पेलिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इसकी मुसलसल प्रैक्टिस से अपने स्पेलिंग्स को मजबूत करेंगे और अपने एग्ज़ाम स्कोर्स को बहुत बेहतर कर सकेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।